जय हिंद दोस्तों। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो ये व्यक्ति दिख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि सीमा हैदर के पहले वकील हेमंत पराशर हैं। हेमंत पराशर का एक छोटा सा बयान धमाका कर चुका है। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं, एक ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिस पर अभी तक किसी की भी निगाहें नहीं गई। इस बात को जब आप सुनेंगे तो आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब पाकिस्तानी सीमा हैदर को भारत में कोई भी नहीं रोक सकता। आज आप ये भी जानेंगे कि पाकिस्तानी सीमा हैदर के मौजूदा वकील डॉक्टर AP सिंह ने जो झूठ का गांव बसाया था वो अब जलकर खाक होने जा रहा है। पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी सीमा हैदर किसी भी तरीके से भारत में टिक जाए, रह जाए, इसके लिए इन्होंने तमाम प्रयास किए। पहले तो कहा कि यह पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी इस बिना पर हो गई है क्योंकि इसने सनातन धर्म कबूल कर लिया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि यह सचिन मीना की पत्नी हो गई है क्योंकि इसने हिंदू रीति रिवाज के तहत अपनी शादी की है। और तीसरी जो इन्होंने चाल चली वो चाल थी कि सीमा हैदर यहाँ प्रेग्नेंट हुई और सचिन के बच्चे की मां बन चुकी है। लेकिन सबसे ऊपर जो अपनी बात उन्होंने रखी ताकि सीमा हैदर को भारत से ना भगाया जाए, वो बात थी कि सीमा हैदर का केस कोर्ट में विचाराधीन है। एंड अबव ऑल सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड इन्होंने ये खेल दिया कि सीमा हैदर का जो मामला है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा के पास विचाराधीन है। अब आप इन सब बातों को सुन लिए। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इतनी सारी बातें तो ये कह गए, लेकिन आखिरी बात जो इन्होंने कह दी कि सीमा हैदर का मामला महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचाराधीन है। तो विचाराधीन कैसे है? क्योंकि जब आप कोई याचिका लगाते हैं तो उस याचिका के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। आपके पास दस्तावेज होने चाहिए ऐसे ताकि आप अपनी बात को साबित कर सकें, मजबूती से रख सकें। लेकिन अब जो बात आप सुनेंगे, ये सुनकर आप भी जान जाएंगे कि सीमा हैदर के वकील डॉक्टर AP सिंह ने अब तक यानी कि पिछले 2 साल में कितने सारे झूठ बोले हैं। आइए अब सुनते हैं। लीगल ही सारे प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं। सीमा सचिन हैदर के सारे डॉक्यूमेंट ATS के पास सबमिट हैं, कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ क्या डॉक्यूमेंट हैं सीमा के जो राष्ट्रपति महोदया के पास दिए हैं या ATS वगैरह को दिए हैं या गृह मंत्रालय को दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करें ना। क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं इसकी नागरिकता के विषय में? इसका मतलब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी नहीं, और ना ही सीमा को नागरिकता मिलेगी। इसे कहते हैं झूठ के मुंह पर खींचकर एक तमाचा मारना। आपने सुना सीमा हैदर के पहले वकील क्या कह रहे हैं कि एडवोकेट AP सिंह के पास सीमा हैदर से जुड़े कोई दस्तावेज ही नहीं है, तो किस आधार पर ये राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं। और ये कह भी सही रहे हैं, इनकी एक एक बात में सच्चाई भी है। अब वो हम साबित कर देते हैं, तो सुनिए ध्यान से। आपको ध्यान होगा कि जिस हेमंत पराशर ने सीमा हैदर की बेल कराई थी, सबसे पहले इस नागिन ने उन्हें ही डसा था और उनके लिए एक बयान जारी की थी जिसमें हेमंत पराशर को बहुत भला बुरा कहते हुए ये कहा था कि उसके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हेमंत पराशर ने अपने पास रख लिए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर आगे उसके वकील डॉक्टर AP सिंह का बयान आया था कि वो इलाहाबाद बार काउंसिल में इस बात की शिकायत कर चुके हैं, जिसके बाद हेमंत पराशर के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो हेमंत पराशर ने ये स्पष्ट कर दिया है कि डॉक्टर AP सिंह के पास सीमा हैदर से जुड़े कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही नहीं है। तो जब डॉक्यूमेंट ही नहीं तो किस आधार पर ये राष्ट्रपति के पास पहुंचे हैं याचिका लगाने। लीगल ही सारे प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं। सीमा सचिन हैदर के सारे डॉक्यूमेंट ATS के पास सबमिट हैं, कोर्ट में सारी चीज़ें चल रही हैं। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ क्या डॉक्यूमेंट हैं सीमा के जो राष्ट्रपति महोदया के पास दिए हैं या ATS वगैरह को दिए हैं या गृह मंत्रालय को दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सार्वजनिक करें ना। क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए हैं इसकी नागरिकता के विषय में? इसका मतलब आप सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उसके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है? कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी नहीं, और ना ही सीमा को नागरिकता मिलेगी। दोस्तों अब यहाँ कुछ और बताने की ज़रूरत है क्या? अब आप ज़रा सोचिए कि
डॉक्टर एपी सिंह इस महिला को बचाने के लिए किस तरीके से झूठ बेचते रहे और लोग उस झूठ को खरीदते रहे। लेकिन ये जो सच्चाई है कि एपी सिंह के पास सीमा हैदर के कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके आधार पर वो इसकी वकालत कर सकें। दोस्तों, वकील साहब की इस झूठ की दुकान पर तुरंत ताला लग सके, इसलिए देरी मत करिए, तुरंत इस खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।